प्रारंभिक वैदिक युगों के दौरान जाति और वर्ण व्यवस्था ने क्या मना नहीं किया? आपके ऑप्शंस हैं, पहला अंतरजातीय दावत, दूसरा अंतरजातीय विवाह, तीसरा इनमें से कोई नहीं, चौथा पहला और दूसरा दोनों। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है चौथा, यानी कि पहला और दूसरा दोनों। प्रारंभिक वैदिक युग के दौरान वर्ण व्यवस्था का उद्भव एक उल्लेखनीय कदम था, लेकिन इस जाति या वर्ण व्यवस्था ने अंतरजातीय भोजन और अंतरजातीय विवाह पर रोक नहीं लगाई। प्रारंभिक वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। प्रारंभिक वैदिक युग के दौरान ज्ञान का एकमात्र स्रोत ऋग्वेद था और प्रकृति की पूजा इस युग के लोगों के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक थी। इस युग के प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, यम, रुद्र, पूषण, मरुत, अदिति, उषा और विष्णु थे, जिनमें से इंद्र को सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक माना जाता था। इस युग में सबसे महत्वपूर्ण धन मवेशी था और सबसे महत्वपूर्ण फसल जौ था। जी हाँ, प्रारंभ में लोग अर्ध खाना बदोश जीवन जीते थे, लेकिन बाद में उत्तर पश्चिमी भारत के लोग इस अर्ध खाना बदोश जीवन की स्थिति से निकलकर उचित कृषि करके जीवन जीने लगे थे। विभिन्न प्रकार के बलिदान भी होने लगे, जिनमें से अश्वमेध बलिदान सबसे लोकप्रिय था।